किससे रहे हैं? राष्ट्रवाद से, जिसके मूल में है पितृसत्ता। मान्यवर विषय के केंद्र बिंदु जो है उन पे आपके ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। नारीवादी आलोचना क्या है? जो तमाम जो संरचनाएं हैं उनकी निंदा कर उनको समाप्त करने की बात करती है। राष्ट्रवाद जो संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है। मैं अपना भार 3 तर्कों से स्थापित करूंगी। नैतिक प्रामाणिकता राष्ट्र की क्या है? 3 चीजों पर आधारित है, 3 विचारों पर। स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मनिर्णय की शक्ति, दैट इज सेल्फ डिटरमिनिज्म। लेकिन इसके बदले में राष्ट्रवाद बढ़ावा किस चीज को दे रहा है? वह दे रहा है अपवर्जन, जेनोफोबिया और फैनेटिज्म जैसे विचारों को। अगर हम देखें, उदाहरण स्वरूप समझते हैं, एक बच्चा है, उसको बता दिया गया पैदा होते ही कि तुम्हारी सर्वोच्च पहचान जो है वो किसी भी राष्ट्र का नागरिक होना है। अब वही जो पहचान है वो उसके निर्णय को निर्मित करे जा रही है। मतलब कि वहां पर आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई तो आप राष्ट्रवाद के अंदर किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? जब दलित, LGBTQI और स्त्री जैसी पहचानों को जो है उनके हितों को के ऊपर एक राष्ट्र का हित रख दिया जाता है तो आप किस स्वतंत्रता की बात करते हैं? अगर हम सांस्कृतिक ढांचे में देखें तो एक राष्ट्र का जो सांस्कृतिक ढांचा है वो मुख्य धारा में रह रही एक संस्कृति पर होता है। जो संस्कृति दूसरी संस्कृतियों का शोषण करती है और उसमें कट्टरता फैलाती है, जो अपने आप में इस राष्ट्रवाद की भावना को हमेशा प्रमाणित करता रहता है। और यही जो प्रामाणिकता है ये राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है। जहां पर अल्पसंख्यकों से हमेशा पूछा जाता है तुम्हारे देश प्रेमी होने का प्रमाण। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस संस्कृति को बचाने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक स्त्री की। अगर हम देखें तो संविधान सभा में बैठे उन तमाम पुरुषों का पहनावा बदल गया, लेकिन भारतीय संस्कृति का झंडा लेकर कौन निकली? स्त्रियां। अगर हम भौगोलिक स्तर पर भी देखें तो भूमि, समुद्र और आकाश की सीमाओं में जकड़ा सिर्फ एक नक्शा नहीं बना, वहां पे प्रकृति का बंटवारा हुआ और प्रकृति के सबसे निकट कौन थी? एक स्त्री। मान्यवर, जब मैं कहती हूँ कि मेरा जो प्रतिपक्ष है वो एक पूर्वाग्रह लेकर के चल रहा है कि राष्ट्रवाद में थोड़ा भी सुधार किया जाएगा तो राष्ट्रवाद अपने आप में एक बेहतर संरचना बन करके आएगी, महोदय हमें समझना पड़ेगा कि एक ऐसी संरचना जिसकी नींव में ही युद्ध और हिंसा है, एक ऐसी संरचना जिसकी वजह से भारत पाक के विभाजन में ऑनर किलिंग हुई हजारों महिलाओं की, एक ऐसी संरचना जो स्वतंत्रता का हनन करती है और वास्तविक स्वतंत्रता की बात नहीं करती, एक ऐसी संरचना जिसने आज तक केवल और केवल पितृसत्तात्मक हितों को ही साधा है, उस संरचना को खत्म कर देना ही अनिवार्य है। अर्थात नारीवादियों का लक्ष्य यही है कि पितृसत्ता को बढ़ाने वाली हर संरचना को खत्म कर देना चाहिए। धन्यवाद।